नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक काफी बड़ी और बिल्कुल लेटेस्ट कल की जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। और आप यकीन माने, ये जो जजमेंट है अभी तक ना आपने कभी पढ़ी होगी और ना इसे कहीं भी पब्लिश किया होगा। यानी कि सबसे पहले बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। अब देखिए दोस्तों, अक्सर जब दो पार्टी के बीच में विवाद चल रहा होता है और ऐसी स्थिति में लोग उस विवाद का कोर्ट के बाहर जाकर निपटारा करते हैं, चाहे प्राइवेट आर्बिट्रेशन के माध्यम से, जहां पर दो पार्टी बीच में किसी को आर्बिट्रेटर यानी कि बिचौलिया नियुक्त करती है और वो लोग आर्बिट्रेशन में उसका फैसला करा लेते हैं। कई लोग उसे पंचायत के माध्यम से करते हैं। तो बेसिकली अगर कोर्ट केस के बीच में आप कोर्ट के बाहर जाकर समझौता करते हैं तो कैसे उसे कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। और अगर आप भी इस प्रकार का कोई समझौता कर चुके हैं या समझौता करने वाले हैं तो कैसे उसको कानूनी मान्यता दिलवाई जाएगी, किस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल होगा, यह भी मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैम्बर की ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, ताकि आपको शुरू में पता लग जाए कि यह वीडियो आपके काम की है या आपको यह वीडियो स्किप कर देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा जहां पर कोर्ट केस के बीच में समझौता किया जाता है। इसके बाद मैं आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 21 आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल कल की लेटेस्ट जजमेंट आई है, जो कहीं नहीं मिलेगी, वो मैं आपको दिखाकर समझाऊंगा। फिर मैं आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट और बताऊंगा ताकि आप उन्हें अपने केस में इस्तेमाल करके अपने केस का स्टेटस स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोई भी कोर्ट केस जमीन पर बंटवारे को लेकर हो, कब्जे को लेकर हो, सिविल विवाद को लेकर हो, आप लोगों के पास दो माध्यम होते हैं समझौता करने के। या तो आप कोर्ट के माध्यम से समझौता करें, कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास करा लें, या आप कोर्ट के बाहर जाकर भी समझौता कर सकते हैं। उसको भी कानूनी मान्यता दी जाती है, बस तरीका और सही कानूनी प्रावधान के साथ किया जाना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग कोर्ट केस के चलते बाहर अपनी मनमर्जी से समझौता कर लेंगे, अपने केस को वापस ले लेंगे, तो बाद में आपकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपने जो समझौता किया है वो अपनी गारंटी पर किया है। वहां पर कोर्ट ने कोई डिग्री पास नहीं की है समझौते की, वहां पर कोर्ट ने आपके समझौते को मान्यता नहीं दी है। वो आप लोग थे जिन्होंने अपनी मर्जी से कोर्ट के बाहर का रास्ता अपनाया और कोर्ट से अपना केस वापस कर लिया। और कई जगहों पर यह देखने को मिलता है कि लोग कोर्ट के बाहर जाकर समझौता कर लेते हैं और बाद में जब उनको पता लगता है अरे यहां पर तो हमारे साथ धोखा हुआ है, तब वो दोबारा कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उनकी सुनवाई करने से मना कर देता है। तब उनको समझ में आती है कि यहां पर तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है, कोर्ट केस चलता रहता है और लोग साइड बाय साइड बाहर में आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराते हैं और समझौता कर लेते हैं और अपने फेवर में अवार्ड पास करा लेते हैं। उनको लगता है यार आर्बिट्रेशन भी तो कोर्ट का माध्यम है। अगर आप सेक्शन 89 सीपीसी पढ़े तो आर्बिट्रेटर बताया गया है वहां पर कि आप अपना कोर्ट के बाहर जाकर मीडिएशन कर लें। अब लोगों को लगता है कि ये भी तो एक माध्यम है, आर्बिट्रेशन एक्ट बना हुआ है इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये माध्यम है समझौता करने का, पर आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी चीजें नहीं कर सकते। हर चीज को करने का एक सही तरीका है, हर चीज को करने के लिए कानूनी प्रावधान बने हैं। जैसे कि डिस्प्ले पर देखिए, मैं आपको वो तरीका बताता हूं जहां पर कोर्ट केस के बीच में अगर आप आर्बिट्रेशन जाते हैं, प्राइवेट सेटलमेंट करते हैं, तो सेक्शन 21 का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट से पहले परमिशन ली जाती है, तब समझौता होता है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए सेक्शन 21 क्या कहता है आर्बिट्रेशन एक्ट का, पहले ये समझिए। ये कहता है जब वहां पर किसी भी केस के बीच में पार्टी एग्री करती है कि जो केस का विवाद है हम उसको आर्बिट्रेशन में ट्रांसफर कराएंगे, रेफर कराएंगे और वहां जाकर समझौता कर लेंगे, तो वो कोर्ट में कभी भी कोर्ट के सामने जाएंगे और कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएंगे सेक्शन 21 में कि हमारा केस आर्बिट्रेशन में रेफर करो, और कोर्ट को सफिशिएंट कारण देंगे। जब कोर्ट को सफिशिएंट कारण मिल जाएगा तो कोर्ट उनका मैटर रेफर कर देगा आर्बिट्रेशन में। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले केस पेंडिंग होना चाहिए, फाइनल नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट केस आज भी चल रहा हो, पार्टी वहां पर दोनों एग्री करेंगे म्यूचुअली कि हमें ये मैटर रेफर कर दो आर्बिट्रेशन में, हम वहीं समझौता कर लेंगे। फिर वो कोर्ट के सामने डिग्री के पास होने से पहले एक रिटर्न एप्लीकेशन देंगी कि हमारा मैटर आर्बिट्रेशन में रेफर किया जाए। फिर उस एप्लीकेशन पर सुनवाई करके कोर्ट सेटिस्फाई करके मैटर को रेफर कर देगा और आर्बिट्रेशन में मैटर चला जाएगा। उसके बाद जब आप आर्बिट्रेशन में समझौता करेंगे तब आपका वो समझौता आप लोगों पर या सिविल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। अगर आप लोग ये करते हैं, साथ में केस चला रहे हैं,
साथ में आर्बिट्रेशन पहुंच गए, वहां पर अपना समझौता करने लग गए, तो वो जो आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास होगा वो सिविल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने सेक्शन 21 के प्रावधान तो फॉलो ही नहीं किए। अब ये बात थी कानूनी प्रावधान की। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है उस पर ध्यान दें, क्योंकि कहीं दूसरी जगह ये जजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिर आपको नुकसान हो जाएगा, बाद में वीडियो नहीं मिलती आप लोगों को। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ये केस टाइटल था क्या। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है अशोक एंड अदर, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस पदमचंद एंड अदर, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 18146 ऑफ 2025 और 29 मई 2026 का हमारा ये निर्णय है। तो आपको पता लग गया, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैम्बर आपके लिए लेकर आता है। और आपको एक और बात बताऊं जरूरी, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 12 बड़ी जजमेंट दी है। ये एक जजमेंट पर हम वीडियो लेकर आए, बाकी जजमेंट्स पर कहीं वीडियो नहीं मिलेगी, कहीं आपको जानने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक जजमेंट आपको नहीं मिलती। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर लॉ एंड वर्डिक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया। जी हां, लीगल चैम्बर लॉ एंड वर्डिक्ट एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया, जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन यहां ग्रुप में मिलने वाली है। हर एक लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन यहां मिलने वाली है। बेसिक कानूनों के बारे में जानकारी जो जरूरी है आपको पता होना, यहां जानकारी मिलेगी। अगर आप जो हमारी वीडियोस देखते हैं, इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट इस ग्रुप में आपको मिलेगी, या आप अलग से किसी भी कानून पर लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट मांगेंगे कानून पर सिर्फ, वो आपको यहां इस ग्रुप में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम कोई भी लेटेस्ट जजमेंट मिस नहीं करते, हर जजमेंट इस ग्रुप में ला कर देते हैं। अब आपको मैं बता दूं, यहां पर आपके लिए स्पेशल ऑफर है जो इसी महीने की एंड में खत्म होगा। अभी मौका है आपके पास। ऑफर यह है, आपको मात्र 1000 रुपए वन टाइम फीस देनी है और लाइफ टाइम ये ग्रुप आपके लिए फ्री हम कर देंगे। और ये ऑफर सिर्फ इस मंथ के एंड पर है, क्योंकि पहले आपको 1500 रुपए में 1 साल के लिए ग्रुप मिलता था और अभी 1000 में लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो अभी आपको डिस्प्ले पर दिखाया गया नंबर है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया नंबर है, वहां पर आपको नंबर मिलेगा, तुरंत जाए, कॉल करें, व्हाट्सएप करें और ये बोले हमें ये ग्रुप ज्वाइन करना है अभी लाइफ टाइम ऑफर के साथ। और आप यकीन मानेंगे, ग्रुप में 1100 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, यानी कि इतने बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो व्यक्ति हैं जो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, वो व्यक्ति हैं जो कानून के बारे में और जानना चाह रहे हैं, और सभी लोग रोजाना भर भर के जानकारियां ले रहे हैं। तो आप खुद को पीछे क्यों रख रहे हैं जब ये लाइफ टाइम ऑफर है? तुरंत जाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए अब लेटेस्ट जजमेंट जिसका मैंने केस टाइटल क्लियर किया, उसके फैक्ट्स मैं आपको बताऊं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल ये है कि एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है जो सरफादा बाजार लक्सर ग्वालियर में है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग है ये। यहां पर क्लेम ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है पंडित कृष्ण भारीलाल ने 1941 में खरीदी थी और इसको बाद में मोर्टगेज गिरवी रख दिया था, जो यहां पर लोन के माध्यम से ऑक्शन कोर्ट की तरफ से किया गया। उसके बाद प्लेंटिफ ने 1964 में ये जमीन खरीद ली और उसके बाद कोर्ट ऑक्शन में जमीन खरीदी गई। अब ये मैटर, जब उन्होंने जमीन खरीद ली उसको कब्जा नहीं मिला, तो उसने बाद में 1973 में केस करा कि मैंने जमीन ऑक्शन में खरीद ली पर मुझे कब्जा नहीं दे रहे, तो मुझे कब्जा दिलवाओ। बाद में ये केस चलता रहा और केस के बीच में क्या करा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने जाकर समझौता कर लिया प्राइवेट आर्बिट्रेशन में कि हम लोग समझौता कर लेते हैं, कोर्ट केस तो बहुत लंबा चलेगा, और वो दोनों लोग आर्बिट्रेशन में चले गए। गलती सिर्फ इतनी करी, कोर्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं करे, सेक्शन 21 की एप्लीकेशन नहीं लगाई जो मैंने शुरू में बताई, सीधा आर्बिट्रेशन में चले गए। दूसरी तरफ कोर्ट केस चलता रहा और जाकर समझौता कर लिया और कोर्ट में जाकर बोलने लगे हमारा समझौता हो गया। अब डिस्प्ले पर देखिए कि कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जजमेंट पास करी। उन्होंने बोला कि देखो, जब तुम्हारा केस पेंडिंग है ना, तो पार्टी अपनी मर्जी से प्राइवेटली आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकती, उनको पहले प्रॉपर एग्रीमेंट रेडी करना होगा, कोर्ट में सेक्शन 21 की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से रेफरेंस का ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब वो आर्बिट्रेशन में जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बोला जब सिविल केस और आर्बिट्रेशन दोनों एक ही प्रॉपर्टी को लेकर किया हो तो सेक्शन 21 तो अप्लाई कराना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग यहां पर क्लेम करते हैं हमें नहीं पता था यहां पर कोर्ट में केस चल रहा है, तो यहां पर बोला गया कि इससे कोई मतलब नहीं है आपको पता था या नहीं पता था कोर्ट में केस चल रहा है, पर अगर आपको यह पता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उस पर झगड़ा है, भले आपको नहीं पता कि उस पर केस चल रहा है नहीं चल रहा, तो वहां पर आपको यह माना जाएगा कि सेक्शन 21 अप्लाई करना जरूरी है। इसके अलावा यहां पर बोला गया कि सिर्फ केस पेंडिंग है इतना जरूरी है सेक्शन 21 के लिए, और दोनों पार्टियों को पता है या नहीं पता इससे कोई लेना देना यहां पर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट में यह बताया गया कि अगर आप कोर्ट केस के बीच में बाहर से जाकर कोई अवार्ड ले लेते हैं बिना कोर्ट की परमिशन के, तो वो एनफोर्सेबल भी नहीं माना जाएगा, उसकी मान्यता नहीं देंगे। पर एक सेक्शन 47 प्रोवाइजो की बात की गई। श्रेष्ठ गेट बंद कर गर्मी हो जाएगी। इन्होंने बोला कि चलिए आपने सेक्शन 21 फॉलो नहीं करा, आपकी बड़ी गलती है, पर अगर वहां पर कोई अवार्ड पास हो गया प्राइवेट तरीके से, तो आप बाद में भी उसको कॉम्प्रोमाइज के अंदर ले जाकर यूज कर सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे, ये बोलेंगे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और ये जो अवार्ड है इसकी टर्म्स कंडीशन अपने ऊपर बाइंडिंग कराएंगे, तो कोर्ट उसको बाद में पोस्ट अवार्ड कंसेंट के तौर पर उसको आप लोगों के बीच का कॉम्प्रोमाइज मान लेगा। मतलब अगर आपने सेक्शन 21 पहले फॉलो नहीं करा, तो बाद में भी सेक्शन 47 प्रोवाइजो के तहत आप आपसी समझौता दिखाकर उस अवार्ड को पेश कर सकते हैं। पर ध्यान दें, बाद में एक गड़बड़ यह हो जाती है कि अगर दोनों में से भी किसी एक पार्टी ने मना कर दिया कि ये तो धोखे से हुआ है, तो वो अवार्ड बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में सेक्शन 21 फॉलो नहीं करा, सीधा अपनी मनमर्जी से समझौता करने चले गए थे आर्बिट्रेशन में। तो पहले सेक्शन 21 फॉलो करें, फिर आर्बिट्रेशन में जाएं, फिर अवार्ड पास कराएं, तब उसको कोर्ट में लाएं। अगर सीधा अवार्ड पास करा देंगे तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, सिर्फ सेक्शन 47 के प्रोवाइजो में एनफोर्सेबल है। मतलब ये कहता है कि जब दोनों पार्टी है तो कोर्ट बाद में भी उसको पोस्ट अवार्ड मान के समझौते को एक्सेप्ट कर लेगा। यह चीज लेटेस्ट जजमेंट में काफी काम आएगी उन लोगों के लिए जो आर्बिट्रेशन या सिविल कोर्ट केस एक साथ फेस कर रहे हैं। अब
इसी जजमेंट में 3-4 रेलिवेंट जजमेंट का और रेफरेंस दिया गया। वो जजमेंट भी आप लोगों को पता होनी जरूरी है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए नरेंद्र दास वर्सेस वल्लभ दास, अब्दुल रहमान साहिब वर्सेस मोहम्मद सिद्दीक, तुलसी प्रसाद वर्सेस लक्ष्मी नारायण, मनोहर लाल वर्सेस सेठ रतन लाल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। ये 5 केस लो है जिनका रेफरेंस दिया गया, जहां पर इसी बारे में बात हुई कि क्या केस के बीच में पार्टी अपनी मर्जी से सेटलमेंट कर सकती है, क्या बिना सेक्शन 21 फॉलो किए आर्बिट्रेशन अवार्ड वैलिड है, क्या अगर अवार्ड पास हो गया तो बाद में उसको पोस्ट कंसेंट कॉम्प्रोमाइज माना जाएगा, मतलब बाद में भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये सारी चीज इन केस के रेफरेंस में आपको दी गई। अब आपको एक जरूरी जानकारी और दो, अगर आपका कोई सिविल केस है जहां पर आप लोग समझौता करने वाले हैं और आपके पास ये 3 लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, तो बड़ा नुकसान आप उठा लेंगे अगर कल को आपके साथ धोखा हुआ। ये तीनों जजमेंट कौन कौन सी है डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। पहला केस लो है हमारा नारायण सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। ये काफी बड़ा केस लो है जो मैट्रिमोनियल कमर्शियल केसेस में समझौते को लेकर बात कर रहा है। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी कॉम्प्रोमाइज को लेकर काफी जरूरी बात करता है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस लक्ष्मी नारायण, ये भी काफी बड़ा केस लो है कॉम्प्रोमाइज को लेकर। अब अगर ये सारे केस लोस, चाहे जो शुरुआत का लेटेस्ट हुआ, 4 उसके रेफरेंस केस, 3 लैंडमार्क, यानी कि टोटल हमारे 8 केस 9 केस हो जाते। अगर आप इन केस की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, इनको खुद पढ़ना चाहते हैं, इनको पढ़कर अपने केस से रिलेट करके उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन सभी जजमेंट्स की कॉपी पीडीएफ देने वाले हैं। और डेली हम ऐसा करते हैं, ऐसी अनेकों जजमेंट आपके काम की यहां पर लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी आपको ऑफर मिल जाएगा 1000 में लाइफ टाइम वन टाइम पेमेंट के साथ। तो ये मौका मत जाने दें, क्योंकि ग्रुप कहीं नहीं जाने वाला, पर मौका आपके हाथ से चला जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।